ठीक है, तो टेस्ट रिवीजन सेशन में सबसे पहले हम टारगेट करेंगे फंक्शन का, जितना हो पाएगा मैक्सिमम पहले फंक्शन फिनिश करेंगे। अगर टाइम बच गया तो बचे हुए 2 टॉपिक पाएंगे, और मान लो टाइम नहीं बच पाया, बचे हुए 2 टॉपिक नहीं हो पाए, तो ये दोनों टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो। तो फंक्शन के जैसे फंक्शन के बारे में जो आपको मैं बता रहा था कि फंक्शन का बेसिक फंडामेंटल क्या है, कोई भी रिलेशन फंक्शन तब होगा जब सेट ए के हर एलिमेंट की एक एक इमेज बने। यूनिक इमेज ऐसा मत बोलना, यूनिक इमेज का कॉन्सेप्ट 1 1 फंक्शन के लिए था, हर एलिमेंट की एक इमेज बननी चाहिए। जैसे -1 और 1 की इमेज सेम है लेकिन एलिमेंट की इमेज एक है, तो ये फंक्शन हो जाएगा। सेट ए आपका होता है डोमेन, सेट बी में जो एलिमेंट यूज हो रहे हैं उसको बोलते हैं अपन रेंज। अब मेजर जो क्वेश्चन इससे आते हैं वो आते हैं डोमेन और रेंज पे। आपको पता है कि डोमेन रेंज पे कंपलसरी एक क्वेश्चन आना ही है, या तो क्वेश्चन रेंज पे आएगा या क्वेश्चन डोमेन पे आएगा, तो इस कॉन्सेप्ट को तो आपको करना ही है। ठीक है, तो डोमेन रेंज का एक क्वेश्चन है, इसमें फंडामेंटल क्या, डोमेन मतलब क्या कि एक्स की क्या क्या वैल्यू अलाउड है, उस फंक्शन में एक्स की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, जहां पे वो फंक्शन डिफाइंड होगा उसको हम बोलते हैं डोमेन। अब इसके लिए जनरली आपको 3 वेराइटी आती है। एक फ्रैक्शनल में आती है कि 1 नीचे समथिंग कुछ लिखा हो, एक रूट के अंदर कोई क्वांटिटी लिखी हो, और एक लॉगरिथमिक फंक्शन। जनरली 3 वेराइटी आपके पास आती है, क्लियर है ना। अब इसमें 3 वेराइटी आपको पता ही है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी क्वांटिटी है वो तो क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी है वो कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और लॉग के केस में 2 चीजें ध्यान रखनी है, इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, एंड बेस नॉट इक्वल टू 1। ये 3 कंडीशन आपको दिमाग में रखना है, इनपुट पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, एंड बेस नॉट इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन जनरली आपको इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे डोमेन वगैरह। इसके अलावा थोड़ा बहुत और आपको आता है, जो आपके आता है इनवर्स फंक्शन का, याद आ रहा है। अगर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स के अंदर जो इनपुट होना चाहिए वो इनपुट कैसा होना चाहिए, -π/2 से π/2। हाँ, इनपुट आपका -π/2 से π/2, -1 से 1। हाँ भूलो मत। ठीक है, इनपुट साइन इनवर्स है ना, इनपुट क्या आता है -1 से 1, आउटपुट -π/2 से π/2। उल्टा होता है ना, साइन में क्या होता है, इनपुट में एंगल डालता है, आउटपुट में वैल्यूज आती है। इनवर्स में उल्टा होगा, इनपुट में वैल्यू होगी, आउटपुट में एंगल आएगा, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा ध्यान रखना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी डोमेन रेंज के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक वेरायटी यहाँ से आती है। ठीक है, अच्छा, कभी आपको एक से ज्यादा फंक्शन दे, मान लो f(x) भी दे दिया, g(x) भी दे दिया, और बोलेंगे इनकी डोमेन निकालो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 अलग अलग फंक्शन मान लो f(x) और g(x), तो आपको f(x) की डोमेन निकालो, g(x) की डोमेन निकालो, फिर दोनों की डोमेन का क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लेंगे, हाँ है ना। यस सर। यहाँ तक क्लैरिटी है सबको, बोलो। यस सर। यस सर। फटाफट इसको करो, जल्दी से बताओ क्या आएगा इसका आंसर, क्विकली। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो पर अप्रोच बता दो जल्दी से, क्या तरीका रहेगा, बोलो। सर जो रूट के अंदर होगा उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। हाँ, सबसे पहले वेरी गुड, सबसे पहले रूट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। रूट के अंदर वाली क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। वेरी गुड, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया। और एक चीज और क्या होगी, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे। ये 2 चीज हमको करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए वेवी कर्व मेथड यूज करते थे। यस सर। सबसे पहले फैक्टर बना लोगे। अब इसके यहाँ पे देखो क्या है, a² - b², 3² - 2x का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 3a² - b², a + b a - b, है ना। यस सर। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी वही 3 + 2x, 3 - 2x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी रूट्स होते हैं उनको हम प्लॉट कर देते हैं, हाँ है ना, ये सबको पता है कि नहीं। यस सर। सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्मॉलेस्ट -2 बाय कितना है, -3/2, बोलो। यस सर। बाकी की 3 बताओ तो जल्दी से क्या आएगा, बोलो। +3/2।
2. और 2। 1 and 2. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अब थोड़ा सा ध्यान रखना, बस यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे नेगेटिव है ना, एक जगह क्या है कोफिशिएंट नेगेटिव, तो थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ेगा। 2 से ज्यादा, x की वैल्यू जब 2 से ज्यादा होगी तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, लेकिन ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, है ना। तो 2 से ज्यादा में रीजन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। क्लियर है? सॉरी नेगेटिव। प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, है ना। देखो ध्यान से, x की वैल्यू 2 से ज्यादा रखोगे तो ये ब्रैकेट पॉजिटिव आएगा, ये ब्रैकेट पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव आएगा। Yes, sir. sir. ओवरऑल प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव। Yes, sir. अब नेविक और मेथड में क्या देखते थे, एक एक करके सबकी पावर, अब देखो पावर सबकी ऑड है, पावर जब भी सबकी ऑड होती है अल्टरनेट चलता है, माइनस के बाद अब क्या आएगा? प्लस आएगा। प्लस, फिर माइनस के बाद वापस, सॉरी प्लस के बाद वापस माइनस, माइनस के बाद प्लस, फिर प्लस के बाद माइनस, कहते हैं ना सबको। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब कौन सा रीजन? पॉजिटिव। पॉजिटिव रीजन। पॉजिटिव रीजन बस। और इसके अलावा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इन पे ओपन सर्कल बना देना। न्यूमरेटर 0 हो सकता है, सॉरी न्यूमरेटर में आप x को 0 रख सकते हो, तो इनमें क्लोजर, मतलब ये न्यूमरेटर 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो अपना आंसर क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट -3/2 से 1 यूनियन ओपन ब्रैकेट 3/2 से 2। ये देखो आंसर क्या आया था सबको? Yes, sir. क्लैरिटी है ना? बोलो हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और प्रैक्टिस करना, मॉड्यूल में काफी अच्छे क्वेश्चन गिवन है और मैं और भी दे भी दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इसके अलावा आती है रेंज। रेंज मतलब अभी डोमेन पे और क्वेश्चन करेंगे अपन। रेंज मतलब y की वैल्यू क्या क्या अलाउड है। ठीक है, y की वैल्यू में क्या क्या अलाउड है, जैसे जनरली क्या होता है ना, जैसे रेंज में और डोमेन में हम देखते हैं कि x की वैल्यू क्या क्या अलाउड है। रेंज मतलब कि y की वैल्यू जो x हमको दिया हुआ है, मतलब x जो हमारी डोमेन है, उस डोमेन के हिसाब से y कहां से कहां तक डिफाइंड है, वो होता है रेंज। बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर स्टैंडर्ड फंक्शन है तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर दोगे, और कभी स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है तो कोशिश क्या करते हैं, x की वैल्यू y के टर्म्स में लिखते हैं, x की वैल्यू y के टर्म्स में लिखते हैं, फिर जैसे डोमेन निकालते हैं वैसी रेंज निकाल देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने दिया y इक्वल टू ये दे दिया है, तो x की वैल्यू मान लो अगर y के टर्म्स में ये आ रही तो हम क्या बोलेंगे? y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। यहाँ पे क्या बोल दोगे आप? y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी, है ना। Yes, एक sir. तरीका रेंज निकालने का ये होता है कि आप x की वैल्यू y के टर्म्स में लिख लो और फिर देखो y कहाँ कहाँ पे डिफाइंड है, जहां जहां पे डिफाइंड है वहां पे डिफाइन कर दो, कि जहां पे डिफाइन नहीं वहां डिफाइन नहीं होगा। आगे बात समझ में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार बस इनके जैसे इनका स्टार्टिंग कैसे होगा इनके बारे में सोचो, फिर हम पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे, बस तरीका हमको समझ में आना चाहिए। एक बार आप अपनी तरफ से सोचो इन तीनों क्वेश्चन के बारे में। सोचो। देखो कॉन्सेप्ट तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी पड़ेगी। 2024 के क्वेश्चन, 22 के क्वेश्चन मैं आज दे भी दूंगा आपको। Yes. इस क्लास के बाद फंक्शंस को आज मैं एक मीडियम टारगेट करेंगे फंक्शन का। फंक्शन को कराने के बाद मैं आपको एक 2024 में से सिलेक्टेड क्वेश्चन दूंगा, उनको आप करना। चलो कर लिया, सोच लिया कि एक बारे में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
अच्छा बताओ फर्स्ट वाले में क्या सोचेंगे, कैसे रेंज निकालेंगे फर्स्ट पार्ट में? सर साइन एक्स से। साइन का फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर साइन फिर इनवर्स वाले एक्स और फंक्शन वाई को इंटरचेंज कर देंगे। अच्छा इंटरचेंज कर दें, ठीक है ठीक है, अपने अपने तरीके सब लोग बताना क्या आप लोगों ने किया। जैसे मान लो इंटरचेंज कर दिया आपने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इंटू 3 माइनस 2 साइन एक्स इक्वल टू 2। अब आपने क्या निकाला, साइन एक्स निकाला यहां से, बोलो। सर ठीक है, अब y को उधर भेज दिया Yes, मान लो। sir. और फिर यहाँ 3 sin x माइनस कितना 2 आ y जाएगा? एलसीएम ले लोगे। अब क्या करेंगे, वही चीज, चाहे तो साइन को उधर भेज दो या फिर लिख दो कि देखो साइन की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से 1। यस सर Yes, sir. साइन को उधर भी दोगे, इनवर्स के अंदर भी -1 से 1, तो ये वैल्यू भी माइनस, ये पूरी वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. बस, तो ये हो जाएगा, ये वैल्यू भी -1 से 1। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप की इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे? आपको यहाँ पे दो पार्ट करने पड़ेंगे, है ना। एक तो ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड सेकेंड ये वैल्यू Less than इक्वल टू 1। अब यहां से जो आंसर आएगा और यहां से जो आंसर आएगा उनका क्या लोगे, यूनियन के इंटरसेक्शन। सोच समझ के बोलना, equal. यूनियन। सोच के बोलना, सब लोग दिमाग लगाओ अपना खुद का, कि यहाँ से जो आंसर आया और यहाँ से जो आंसर आएगा, y की वैल्यू कुछ यहाँ से आएगी, यहाँ से वैल्यू कुछ आएगी, तो उन दोनों को आपस में क्या लेंगे सर। इंटरसेक्शन क्यों लेंगे, इंटरसेक्शन कब लेते, यूनियन कब लेते, क्या लॉजिक लगाते हो, इंटरसेक्शन कब लेते हैं, बोलो। दो क्वांटिटी का अपन इंटरसेक्शन कब लेते हैं? हाँ, जब भी देखो एंड की कंडीशन हो, एंड मतलब ये भी और ये भी, है ना, दिस एंड दिस, मतलब इसका होना भी जरूरी है और इसका भी होना जरूरी, तो दोनों केस का जब होना जरूरी तो दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। और यूनियन कब लेते थे, जब केसेस बने हो, आइदर ये हो जाए या तो ये हो जाए, आइदर ये बनेगा या फिर ये बनेगा, है ना। तो जब भी और की कंडीशन हो तब आपस में दोनों को क्या लोगे, यूनियन। अब देखो इस वैल्यू को -1 से तो कम होना ही चाहिए, एंड 1 से भी कम होना जरूरी, तो दोनों में एंड की कंडीशन है तो आपस में क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। क्या रही है? Yes, sir. ठीक है, ट्राई जरूर करना एक बार इसको। किसी को डाउट तो नहीं है, जल्दी पूछो, बोलो। ठीक है, सेकंड वाला क्या है, एक क्वाड्रेटिक है लेकिन वहां पे हाँ बोलो बोलो बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था, वेरिएबल को लीनियर इक्वालिटी में उस साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ, इनइक्वालिटी में नहीं, इक्वालिटी में तो मैं कर सकते हो, इनइक्वालिटी में उस साइड मल्टीप्लाई मत करना, डायरेक्टली -1 को उधर भेज देना। उस देखो, हाँ ये आपने पूछा जो है, एक बच्चे ने पूछा कि सर जैसे इसको सॉल्व करना है अगर, तो मैं क्या y को उधर भेज सकता हूँ क्या? देखो हम इनइक्वालिटी में कभी भी वेरिएबल को इधर उधर नहीं भेजते, क्योंकि आपको पता है कि अगर इनइक्वालिटी में दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब मुझे पता नहीं y के बारे में, y क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, -1 को उधर भेजना पड़ेगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे, जैसे मान लो एक करके दिखा देता हूँ, 1/2 3y - 2 अपॉन y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या y को उधर भेज सकते हैं क्या? No, sir. वेरिएबल है तो डायरेक्ट वेरिएबल को भेजना मत उधर, इनइक्वालिटी है खासकर। इक्वालिटी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू होता तो इधर उधर भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, -1 को इधर भेज देना, ठीक है। तो इसको क्या लिख देना, ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा 3y - 2 और ये हो जाएगा 2y प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप एलसीएम ले लेना, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब सिंपल वही वेवी करो मेथड, दो फैक्टर बन चुके हैं, इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, एक ये वाला 0 होगा 0 पे, दूसरा होगा 2/5 पे, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इस पे ओपन लगा दो, इस पे क्लोज चलेगा,
अब पॉजिटिव चाहिए, देखो x की वैल्यू 2/5 से ज्यादा दोनों पॉजिटिव होंगे। आपको क्या चाहिए? पॉजिटिव रीजन। तो ये आपका आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2/5 से इन्फिनिटी। आई बात समझ में? Yes, sir. इसी तरह से इसको भी सॉल्व करोगे और दोनों आंसर का फिर क्या लेंगे? कॉमन इंटरसेक्शन। इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या है? देखो ये क्या पे था, यहाँ पे भी 1/2 आएगा ना। हाँ, इसको भी सॉल्व करोगे फिर दोनों आंसर क्या लोगे? कॉमन इंटरसेक्शन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. लेस देन इक्वल टू 1 को वापस इधर भेज देना, तो 3y माइनस 2 माइनस का 2y अपॉन में y 2y लेस देन इक्वल टू 0। न्यूमरेटर में बचेगा आपके पास y माइनस 2 अपॉन 2y लेस देन इक्वल टू 0। इसके भी दो रूट के हैं, 0 और 2, प्लस माइनस प्लस। आपको चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ये वाला रीजन 0 पे ओपन 2 पे क्लोज। आगे बात समझ में? Yes, sir. अब देखो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं? दोनों को साथ में प्लॉट कर दो, दोनों को साथ में प्लॉट कर दो। तो आपके देखो वेक्टर्स क्या क्या है? 0/5 और 2 है। तो सबसे पहले वाला आंसर को प्लॉट कर देते हैं। पहला वाला आंसर क्या आ रहा है? ये वाला और ये वाला। सेकेंड वाला रीजन क्या आ रहा है? 0 से 2। अब देखो दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है? दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये वाला हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. आपका आंसर क्या जाएगा? 2/5 से लेके 2 तक। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब अगला जो क्वाड्रेटिक है उसमें -1 से 1 दिया 2x² + x + 1। x की कंडीशन क्या गिवन है? -1 से 1। अब इसकी रेंज निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? अब यहाँ पे x में भी कंडीशन तो है। -d/4a से। हाँ अच्छा रुको, मेरे को एक बात बताओ। अगर मान लो ये कंडीशन गिवन नहीं होती, x के बारे में कुछ नहीं बोला होता और ये आपको गिवन है, वो पूछा होता अब रेंज निकालो, तो कैसे करते? अच्छा सर, डोमेन क्या होगी? डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगी, Yes, sir. है ना? Yes, sir. हाँ आपने क्या बताया? y देखो पैराबोला होता है ग्राफ Yes, sir. Yes, sir. और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला है। Yes, sir. और याद करो ये पीक पॉइंट बहुत बार बताया, इंपॉर्टेंट है। क्या था ये पीक पॉइंट का कोऑर्डिनेट? बोलो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? पैराबोला का ये जो वर्टेक्स वाला पॉइंट होता है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? -d/2a -b/2। हाँ और y कोऑर्डिनेट -d/4 -d/4 है। तो याद होना चाहिए। अब मुझे बताओ y की रेंज कहां से कहां तक लाई करेगी? -d/4a से इन्फिनिटी। हाँ अब जैसे मान लो ये कैसा भी ग्राफ हो, इस y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -d/4 है और मैक्सिमम ये कहां तक जा सकता है? ग्राफ ऊपर तक जाता जाएगा Yes, sir. इन्फिनिटी तक। तो अगर मान लो आपको x में कंडीशन नहीं गिवन है, ग्राफ कैसा भी गिवन है, तो आप क्या अप्लाई कर दो कि रेंज -d/4 से इन्फिनिटी। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे -d/4 की वैल्यू निकाल लोगे। d मतलब b² - 4ac तो जाएगा 1 - 8 दैट इज -7। ठीक है, आ रही बात समझ में? Yes, sir. अच्छा अब पर इस क्वेश्चन में अगर आपको कंडीशन दे देंगे -1 से 1 तो अब क्या करेंगे? अब जैसे इस अपन को जो क्वेश्चन दिया था उसमें क्या बोला था कि अगर x -1 से 1 ना, हाँ -1 से 1 लाई करेगा तब रेंज क्या होगी? तो कैसे करेंगे? सर इसके बाद -1 पे भी निकाल लेंगे और 1 पे भी, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वहां तक कर देंगे। नहीं 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 नहीं, ये नहीं। आपको है ना ग्राफ का थोड़ा प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि ग्राफ कैसा दिखेगा। हाई जरूरी नहीं कि हाईएस्ट वैल्यू पे माइनस, या जरूरी नहीं एंड पॉइंट पे है। आपको मैंने बताया याद है मैक्सिमा और मिनिमा। सर ये तो क्वाड्रेटिक है ना, तो इसमें तो आ ही जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात। आपको जब मैंने बताया था ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, याद है? वहां पे क्या बताया था? किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहाँ पे गया? तो एंड पॉइंट पे या तो क्रिटिकल पॉइंट पे, हाँ है ना, जहाँ पे ग्राफ टर्न कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो -1 से 1 के बीच में
-1 से 1 के बीच का ग्राफ आपका ऐसा कुछ दिखा, तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी? 1 पे, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी? जहाँ पे ग्राफ टर्न कर रहा है ना? यस सर। और मान लो अगर Yes, sir. -1 से 1 के बीच में ग्राफ ऐसा कुछ हो गया, तब एंड पॉइंट पे आएगी। यहाँ पे एंड पॉइंट पे आएगी, लेकिन यहाँ पे एंड पॉइंट पे आएगी कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट 1 पे आएगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी? जहाँ पे ग्राफ टर्न कर रहा है, क्रिटिकल पॉइंट पे। क्लियर है? तो आपको ये देखना Yes. पड़ेगा -1 से 1 के बीच में ग्राफ कैसा होगा। उसके लिए पहले ये पता करना पड़ेगा कि जो क्रिटिकल पॉइंट है ये कहाँ पे आ रहा है, क्या ये -1 के पहले या -1 के बाद आ रहा है क्या? तो हम पहले ये वाला पॉइंट पता कर लेते हैं, -b/2 है। ठीक है, तो -b/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? -1/4 आएगी। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब ग्राफ ड्रॉ करो। -1 से 1 के बीच में इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होगा? देखो डी नेगेटिव है, मतलब पैराबोला ऊपर से निकल जाएगा। अब -1 से 1 के बीच में इस पैराबोला का ग्राफ प्रिडिक्ट करके दिखो। सर देखो, हाँ बोलो। सर मेरा नेटवर्क था तो आप ये वाला बता सकते हैं वर्तमान? हाँ, मैं आप समझो क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक की रेंज निकालते टाइम हमको 2 पॉइंट, एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ये जो क्वाड्रेटिक के पैराबोला का वर्टेक्स होता है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? -b/2 है, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? -d/4 है। तो अगर नॉर्मल फंक्शन है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो जनरली रेंज क्या लाई करती है? -d/4 से इन्फिनिटी, है ना? ये फर्स्ट पार्ट। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में आपको x की में कंडीशन दे दे कि x आपका -1 से 1 तक लाई कर रहा है, या फिर x कहीं से कहीं तक लाई कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा फिर ध्यान रख के निकालना होगा कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी। तो इसके लिए आप चाहो तो ग्राफ प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ग्राफ कैसे प्रिडिक्ट कर रहा हूं मैं? तो एक तो ये पीक पॉइंट जहां पे आ रहा है वो पहले निकाल लिया, -b/4 -b/2 की वैल्यू तो आ रही -1/4। ठीक है, तो ये वैल्यू -1/4 है, तो आपका एक पीक पॉइंट कहां पे आएगा? -1/4 पे, वर्टेक्स पॉइंट। और सिंस इसका डी नेगेटिव है, मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर से निकल जाएगा, और ये -d/4 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ये कितना आ रहा है? 7/8 है ना? ठीक है, तो ग्राफ आपको ऐसा कुछ दिखेगा। है ना? Yes, sir. तो y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहां पे आएगी? मिनिमम वैल्यू आएगी पीक पे। थोड़ा सा ग्राफ और अच्छे से बना देता हूं। क्लियर है? मिनिमम कहां पे आएगा? यहाँ पे, दैट इज -7/8, और मैक्सिमम कहां पे जाएगा? 1 पे। और फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी है? x को 1 रख दो, कितना आ रहा है? 4। यस सर। तो रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी? 7/8 से लेके 4 तक। आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। और वैसे भी ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। उसमें क्या बताया था? ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम कहां पे आती है? या तो एंड पॉइंट पे आएगी, या फिर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पे dy/dx 0, मतलब जहां पे ग्राफ टर्न करता है। अब यहाँ पे ग्राफ टर्न कहां पे कर रहा है? -1/4 पे। तो ये तो मिनिमम वैल्यू -1/4 पे आएगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 पे आ रही है। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. और ये जो थर्ड वेराइटी होती है, थर्ड पार्ट, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये भी बहुत स्टैंडर्ड है। इसकी रेंज कैसे निकालते थे? सर क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। स्टेप 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड स्टेप। In terms of हाँ, मतलब x में क्वाड्रेटिक बनाओगे, यस सर। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन x, मतलब x में क्वाड्रेटिक बनेगी। x स्क्वायर की टर्म अलग, x की टर्म अलग, कांस्टेंट टर्म अलग, है ना? yes sir. बोलो। यस इसके सर। बाद क्या करते थे? लास्ट स्टेप। वेरी गुड। Sir, d सिंस greater x than बिलोंग्स equal टू to रियल नंबर है,
तो उस क्वाड्रेटिक का डी क्या कर देते थे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। जैसे ही आप डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे पूरी कंडीशन y में आ जाएगी और आपको y का सॉल्यूशन निकल जाएगा। आ रही बात समझ में? Yes. Yes, sir. ये बहुत स्टैंडर्ड तरीका, मॉड्यूल में सॉल्व एग्जांपल भी दिया हुआ है और क्लास में मैंने प्रैक्टिस भी करा है इस टाइप के क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x में क्वाड्रेटिक बनाओगे और फिर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दोगे, हाँ है ना। Yes, sir. ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो रेंज और डोमेन पे कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं जब स्टैंडर्ड फंक्शन की हो। स्टैंडर्ड फंक्शन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं डोमेन रेंज के। पहले हम स्टैंडर्ड फंक्शन फटाफट रिकैप कर लेते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन, आपको पता है मॉड्यूलस मतलब क्या है कि मॉड के अंदर कोई भी क्वांटिटी आनी चाहिए, उसका आउटपुट हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आना चाहिए। बहुत फंडामेंटल इसको समझना, बहुत सी बार अपन को लगता है समझ में आ गया लेकिन अपन इसमें फिर भी गलती कर देते हैं, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड डायरेक्ट ओपन होता है, मॉड के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो मॉड नेगेटिव टाइम्स ओपन होगा। ये बेसिक फंडामेंटल होता है। अब हमको वेरिएबल के टर्म्स में चीजें गिवन रहती है, जैसे मान लो दिया x-5, अब इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा कि ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा। तो ये x-5 पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू 5 से ज्यादा हो, Yes, है sir. ना। तो जब x 5 से ज्यादा होगा तो मॉड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्वांटिटी जैसी ही वैसी की वैसी ओपन हो जाएगी। Yes, sir. Yes. और x की वैल्यू जब 5 से कम होगी तो ये मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाली कैसी ओपन होगी, नेगेटिव टाइम्स। Negative. यस सर। ठीक है, तो ये फंडामेंटल। और जनरली ये ब्रेक कहाँ पे होता है, जहां पे फंक्शन 0 पे हो रहा हो। आप बहुत सी बार भूल जाते हो कि सर इसको कहाँ पे ब्रेक करना है, कहाँ पे ब्रेक करते हैं, जहां पे 0 होता है। क्यों? क्योंकि 0, मुझे पता मैथमेटिक्स में 0 के आगे पॉजिटिव होता है, 0 के पहले नेगेटिव होता है। तो किसी भी चीज को ब्रेक कहाँ पे करेंगे, आप कंफ्यूज हो तो उसको 0 से इक्वेट कर दो। एक्स किसके बराबर है, 5 पे, तो इसको 5 पे ब्रेक करेंगे। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. जैसे मान लो मॉड के अंदर आपको दे दिया cos x 0 से पाई में, तो कहाँ पे ब्रेक होगा, पाई/2 पे। पाई/2 पे, क्योंकि cos 0 कहाँ पे था, तो कहाँ पे ब्रेक होगा, कंफ्यूज हो जाता है, इसको 0 से इक्वेट कर दो। तो कहाँ पे ब्रेक होगा, पाई/2, तो 0 से पाई/2 और पाई/2 से पाई। 0 से पाई/2 में मॉड डायरेक्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे Yes, नेगेटिव sir. टाइम्स ओपन होगा, क्योंकि मैं जो ओवरऑल आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही चाहिए। यहाँ पे जब कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी लेकिन माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। आउटपुट ऑलवेज क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। मॉड्यूलस का जो आउटपुट आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। इसलिए जब भी हम बोलते हैं y इक्वल टू मॉड x, तो बताओ इसकी डोमेन क्या होती थी, x की वैल्यू क्या क्या अलाउड है, -pi से pi. नहीं, यहाँ पे y इक्वल टू मॉड x सर, है, R. सिंपल मॉड x में सर आर ऑल रियल नंबर, x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, है ना। Yes, sir. और Yes, रेंज sir. क्या होगी, आउटपुट Yes, क्या है, sir. 0. पॉजिटिव आर। पॉजिटिव। 0 से इंफिनिटी, है ना। Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे जब भी हम इनइक्वालिटी के केस में के लिए इक्वालिटी में इक्वेशंस और इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं पहले वो देख लेते हैं। एक मिनट, जैसे ये वाला देखो ध्यान से, सॉरी, जैसे मॉड x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो मॉड x इक्वल टू 1 या फिर कोई फंक्शन इक्वल टू 1 दिया तो वो मॉड कैसे ओपन होगा, प्लस माइनस a। समझ आ रहा है? मान लो a कोई पॉजिटिव नंबर है, a कोई पॉजिटिव नंबर है और मॉड x इक्वल टू a दिया हुआ है, तो मॉड ओपन कैसे होगा, सॉल्यूशन कैसे करोगे, प्लस माइनस से। क्योंकि आपको पता कि अगर मान लो किसी फंक्शन की वैल्यू a आ रही है तो a की वैल्यू कब कब आ सकती है, अंदर जो क्वांटिटी है या तो वो +1 होगा या तो -1 होगा, या फिर प्लस a होगा या तो माइनस a होगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मॉड ऑफ fx इक्वल टू अगर a दिया हुआ तो fx इक्वल टू प्लस माइनस a। मॉड ऑफ fx लेस देन इक्वल टू a दिया है तो fx माइनस a से a के बीच में। ग्रेटर देन a है तो या तो a से ज्यादा होगा या माइनस a से कम होगा, और इन दोनों का क्या लेंगे, यूनियन। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मॉड ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू 7 है, इसको कैसे ओपन करोगे, x प्लस 5 की वैल्यू या तो 7 के बराबर होगी या फिर -7. -7 के बराबर, है ना।
अभी आउटपुट अगर पॉजिटिव आ रहा है, 7 कब बन सकता है? या तो अंदर 7 हो या तो -7 हो, दोनों, या तो ये होगा या तो ये होगा। यहाँ से x कितना आ जाएगा बोलो? 2 2 यहाँ से -12 है ना? माइनस। तो या तो वैल्यू 2 होगी या तो वैल्यू -2 होगी। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. सेकेंड पार्ट, लेस देन इक्वल टू है, जैसे मान लो तो क्वांटिटी 1 से कम होनी चाहिए, तो अंदर वाली क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, है ना? मॉड ऑफ x मान लो दिया लेस देन 4, तो 4 से कम आएगी कब? जब अब इनपुट में वैल्यू क्या हो सकती है? -1 -2 -3 1 2 3, मतलब वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए? -4 से 4 के बीच में। सेम मॉड के अंदर क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 1 है, तो वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, है ना? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. आप सॉल्व कर लोगे। बोला ग्रेटर देन, तो ग्रेटर कब होगा? या तो 5 से ज्यादा हो या -5 से कम हो। या तो वैल्यू क्या हो सकती है? 2 3 सॉरी 7 8 9 10, या फिर -7 -8 -9 -10। तो या तो 5 से ज्यादा या फिर -5 से कम। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना। चलो, मॉड मॉड्यूलस ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि पॉजिटिव नंबर हमेशा या तो बराबर, अगर नंबर पॉजिटिव है तो बराबर होंगे, अगर नंबर नेगेटिव है तो मॉड्यूलस क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर होती है। मॉड्यूलस को आप प्रोडक्ट में और डिवीजन में अलग अलग कर सकते हो, है ना? मॉड वाली दो अगर मॉड फंक्शन दिए प्रोडक्ट में, तो अलग अलग मॉड हम कर सकते हैं। मॉड को सेपरेट कर सकते हैं प्रोडक्ट और डिवीजन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं करते। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आती है, आपको पता है कि a प्लस बी का मॉड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी मतलब सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन इक्वल टू द थर्ड साइड। तो ये मान लो ट्रायंगल की दो साइड है, इनका सम तीसरी साइड से हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना? और डिफरेंस sir. उल्टा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये बोला गया कि ये जो इक्वालिटी इक्वल कब होंगे? ये इक्वल तब होंगे जब या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो दोनों LHS RHS बराबर आएंगे, दोनों नंबर अगर नेगेटिव है तो भी LHS RHS बराबर आएंगे। जैसे मान लो a की वैल्यू 3 रख दी, b की वैल्यू 4 रख दी, तो उस केस में LHS RHS दोनों बराबर आएंगे, है ना? अगर दोनों नेगेटिव भी अगर हैं तो भी LHS RHS क्या आएंगे? बराबर। तो अगर दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, या फिर ऐसा बोल सकते हैं प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो इक्वालिटी आएगी, प्रोडक्ट नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी आएगी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये मॉड्यूलस का ध्यान रखना। अब इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। कभी कभी या तो एक मॉड देंगे, जैसे एक मॉड मैंने आपको कराया अभी, या तो सिंगल मॉड पे क्वेश्चन आएंगे, या कभी कभी 2 मॉड पे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? आप पहले ब्रेक कर लो। अब ये 3 हिस्सों में ब्रेक होगा। ये मॉड 0 कहां पे हो रहे? 1 और 2 पे, है ना? Sir. पहला आप ये Yes, वाला sir. हिस्सा सॉल्व करोगे, फिर सेकंड रीजन सॉल्व करना पड़ेगा, फिर थर्ड रीजन। फर्स्ट रीजन में कैसे सॉल्व करोगे? आप इनिशियल क्या मानोगे? अगर x 2 से ज्यादा है उस केस में मॉड कैसे ओपन होगा? सारे मॉड पॉजिटिव ओपन हो जाएंगे। sir. पॉजिटिव। Yes, sir. यहां से सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आएगा? ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये जो इनिशियल कंडीशन थी, इसका और इसका आपस में क्या लेंगे? यूनियन के इंटरसेक्शन। सर अब यूनियन लेंगे ना? सोच के बताओ, आराम से सोचो दोनों। सर इंटरसेक्शन। देखो ना, Intersection. क्योंकि देखो सेम केस में हमेशा हमेशा इंटरसेक्शन लेते हैं। अगर x 2 से ज्यादा है तभी तो मैंने मॉड को सॉल्व किया है, तो ये और ये दोनों होना चाहिए ना। तो यूनियन कब लेंगे? अब देखो x की वैल्यू जो x के मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, या तो वो 2 से ज्यादा होगी या 1 और 2 के बीच में होगी, या तो इन केस में आपस में यूनियन होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो इनमें यूनियन होगा। लेकिन इनमें आपस में क्या होगा? इन हर केस का आपस में क्या होगा? इंटरसेक्शन। केस के अंदर आपस में इंटरसेक्शन होगा और तीनों केस का आपस में क्या होगा? यूनियन। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. अब आ गया। Yes, sir. ये चीज ध्यान रखो, जब सेम केस को सॉल्व करते हैं तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन का इंटरसेक्शन होगा ना, तो दोनों को सेटिस्फाई होना जरूरी है। अब अपन बोल भी कैसे रहे? या तो x 2 से ज्यादा होगा, या तो -1 से 1, या तो 1 से कम होगा। तीनों में से कोई एक ही होगा। एक बार में तो x एक ही जगह होगा ना, सब जगह थोड़ी हो सकता है।
या तो इधर या तो इधर या तो इधर, या तो रीजन 1 में या रीजन 2 में या रीजन 3 में। तो रीजन 1 का आंसर, रीजन 2 का आंसर, रीजन 3 का आंसर, तीनों का आपस में क्या लोगे, यूनियन लोगे। क्या ये बातें समझ में आ रही है? Yes, 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 sir. sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया था, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और आपको पता है ये चैप्टर, ये जो फंक्शन एक आगे जाके इंटीग्रेशन वगैरह में भी यूज हुआ है और बाकी चैप्टर्स में भी यूज होता है। जितने भी स्पेशल फंक्शन हर जगह कहीं ना कहीं यूज होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने क्या पढ़ा था कि आउटपुट हमेशा, देखो ये इसका एक आउटपुट इंटीजर है, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो कभी भी ये फंक्शन आता है किसी भी क्वेश्चंस में, चाहे वो इंटीग्रेशन में हो या कहीं पे भी हो, तो सबसे पहले हम इसको कोशिश करते हैं डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन करने के बाद फिर सॉल्व करते हैं। तो इसका आउटपुट क्या आता है, इंटीजर आता है। आपको पता है जैसे अंदर की क्वांटिटी 5.4, वैल्यू क्या आएगी, 5 Five. 6.999, 6 Six. 6। नेगेटिव में -4 Minus. -4। इसका मतलब क्या है, इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। एक्स या तो एक्स के बराबर होगा, अगर मान लो इंटीजर है एक्स के बराबर होगा, या फिर एक्स से कम छोटे में जो सबसे बड़ा इंटीजर है, जैसे मान लो 5.4, 5.4 यहाँ पे आ रहा है। अब 5.4 के पहले कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। उन सारे इंटीजर्स में इस एक्स से कम में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका आंसर क्या आ जाता है, sir. सेम -3.2 का भी अगर आप देखोगे तो -3.2 के पहले क्या क्या नंबर आते हैं, -4, -5 एंड सो ऑन। अब इस नंबर से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आ रहा है, -4, इसलिए इसका आंसर क्या है, -4। क्लियर है? Yes, sir. एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर के सम के साथ में अगर एक कोई इंटीजर दिया हुआ है तो इंटीजर को आप सेपरेट कर सकते हो। तो ना जैसे ऐसा लिखा हो सॉल्व करने के लिए कुछ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 7 लेस देन इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करो तो सबसे पहले 7 को बाहर निकाल लो, है ना, बोलो, Yes, sir. और फिर आप सॉल्व करो। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. sir, ठीक है। अब इसमें मैंने बहुत सारी इनइक्वालिटी आपको करवाई थी और इक्वालिटी भी करवाई थी। एक एग्जांपल ले लेते, तब तक मैं थोड़ा गले को रेस्ट दे दूंगा। इन चारों को सॉल्व करो। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी इन सब केस में? बताओ, करो जल्दी सॉल्व। सब बताएं। हाँ चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 5 आ रहा है तो 5 कब आ सकता है, जब एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करे? 5 से 6 5 से 6. वेरी गुड, क्लोज 5 से ओपन 6, है ना? Yes, sir. 6 नहीं आना चाहिए। वेरी गुड। अगर वैल्यू 5 से कम है तो सर 5 से कम होनी चाहिए उसकी वैल्यू। Sir, less than 5. 5 पे ओपन ब्रैकेट और -∞ तक।
क्या है सही है? सब लोग बताओ। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक यस सर। है ना? यहाँ पे वैल्यू क्या क्या आएगी? माइनस इन्फिनिटी से 4.99 तक और 4.99 तक आपका अलाउड है। अब सर माइनस इंफिनिटी से 6 ओपन ब्रैकेट। हाँ, अब यहाँ पे 5 भी ले सकते हैं। तो 5 कब बनेगा? जब 6 तक आएगा नंबर, है ना? क्योंकि अब Yes, इस sir. पर वैल्यू 5.2, 5.3, 5.4 तक, 5.99 तक अलाउड है। तो 5.99 तक क्या लेंगे नंबर? 6 तक। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब ग्रेटर देन 5, सर तो 6 ग्रेटर देन से 5, इंफिनिटी। हाँ, अब ग्रेटर देन 5 कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 6, 7, 8। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 6, 7, 8 कब आएगा? जब नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 6 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5, 6, 7, 8। सर 5 से इंफिनिटी। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसके पहले एक और ले लो, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 के बराबर। तो -5 कब आएगा? -6 in minus. हाँ, अब -5 कब आता था? जब वैल्यू -4 पॉइंट समथिंग हो तो भी -5 आ जाएगा, है ना? -4.2, -4.3 पे -5 आता था, है ना? Yes, sir. यहाँ पे तो उल्टा हो जाए। यहाँ पे अगर जब पॉजिटिव नंबर है तो आगे होगा 5 से 6, नेगेटिव में भी -5 से -4 आगे, मतलब हमारा है मिनिमम स्टार्ट तो 5 से ही होगा। इसके बाद इसका अगला इंटीजर आएगा। यहाँ पे भी स्टार्ट -5 से, -5 के बाद अगला क्या आता है? -4। क्लियर है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. 6th वाला अगला बताओ। लेस देन सर माइनस इंफिनिटी से -5। अब लॉजिक कैसे डेवलप करना? -5 से पहले पहले, तो -5 से पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन कौन से आते हैं? -6, है ना? लोएस्ट क्या है? -6। इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम -6। तो -6 कहां तक बन सकता है? -5 के पहले, -5. है ना? और Yes, मिनिमम yes. कहां तक जाएगा? -इंफिनिटी तक। यहाँ पे इस केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? -5। इक्वेलिटी है तो अब -5 कब बन सकता है? -4 तक, Yes, sir. Yes, और sir. मिनिमम -इंफिनिटी तक। अब ग्रेटर देन -5, ग्रेटर देन -5, ग्रेटर देन -5 की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? मतलब मिनिमम, इस बार मिनिमम क्या आएगा? माइनस -4। -5. ऊपर इक्वलिटी नहीं है ना, सिर्फ ग्रेटर देन -5 है। तो मिनिमम कहाँ पे होगा? -4, और मैक्सिमम इंफिनिटी तक जाएगा। अब -4 कब बन सकता है? कहाँ से स्टार्ट होना पड़ेगा? तो -4 से। -4 से स्टार्ट होना पड़ेगा। Yes, sir. ठीक है? इसमें Yes, ना sir. तरीके मैंने ऑलरेडी क्लास में बता दिया, लेकिन फिर भी आप लॉजिकली भी इसको सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा लगा के, तो प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. यस। बाकी यहाँ मैंने फॉर्मूले के रूप में भी लिख दिया। अगर फॉर्मूला याद करना तो फॉर्मूला याद करो, लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका कि आप इसको फंडामेंटली खुद से समझो, फॉर्मूला भूल जाओगे। लॉजिकली डेवलप कर लो ना, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखे ताकि आंसर ऐसा है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. इसका Yes, sir. फ्रैक्शनल पार्ट वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम कोशिश करते हैं या तो बहुत सी बार डायरेक्ट सॉल्व कर ले, या फिर उसको लिख दे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। जो भी फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर दिया है फंक्शन, उसको आप क्या लिख सकते हो? वो फंक्शन माइनस उसका इंटीजर पार्ट, है ना? और फ्रैक्शनल Yes, पार्ट के yes, बारे में sir. और क्या पता होना चाहिए? पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियड 1 होता है, इसकी रेंज जो y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, आउटपुट हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है डेसिमल में। डोमेन कुछ भी रख सकते हो आप, लेकिन आउटपुट 0 से 1 के बीच में लाई करता है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और इसको x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी लिख देना। इसके बाद इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके केस में ध्यान वही रखना है, बेस ग्रेटर देन 1 एंड नॉट इक्वल, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, अब ग्रेटर देन 0 में भी दो कंडीशन बनती है। अगर बेस 0 से 1 के बीच में लाई करे और बेस या तो 1 से बड़ा हो, उस केस में क्या बनेगा?
अगर बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आउटपुट तो ऑलवेज पॉजिटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ग्राफ कैसे बनेगा ऐसा? है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये बताओ मुझे, इसकी रेंज क्या होती थी? So 1 से infinity. हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज सर 0 से इन्फिनिटी। 0, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है, हाँ है ना? Yes. यस Yes. Yes. 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, याद रखना। इस सेकेंड वाला ग्राफ कैसे बनेगा फर्स्ट पार्ट का? सर इसे फ्लिप कर देंगे वाई एक्सिस से। डिक्रीजिंग, हाँ सर, क्लियर है? Yes. Yes, sir. अब इनमें इनइक्वालिटी भी ध्यान रखनी रहती है। अगर फर्स्ट वाला केस है, जैसे मान लो 2 की पावर 3x माइनस 5 ग्रेटर देन 2 की पावर माइनस x, इसको सॉल्व करना था, कैसे सॉल्व करेंगे? पावर कैसे इक्वेट होगी? क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा कि सेम रहेगा? चेंज हो जाएगा सर। सोचो, सेम रहेगा। Same रहेगा। सेम ही तो रहेगा, फंक्शन बढ़ रहा है ना। अगर ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो ये वैल्यू ज्यादा कब होगी? जब इसकी पावर भी ज्यादा होगी, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, bro. पावर भी तो ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो ज्यादा होगा। चेंज कब होता है? जब बेस 1 से छोटा हो। जैसे मान लो बेस हुआ ऐसा, अब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि बेस 1 से छोटा है। क्लियर है? Yes. Yes, sir. ये पॉइंट 1 होता है, ध्यान रखना। x बराबर 0 पे y की वैल्यू 1 आती, पता ही है आपको। तो ये देखना, इक्वेलिटी में तो डायरेक्ट इक्वेट कर दोगे, इनइक्वालिटी में ध्यान ये रखना पड़ेगा कि बेस क्या है। बेस अगर 1 से ज्यादा तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, बेस अगर 0 से 1 के बीच में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है? इसके Yes, बाद sir. इसी का इनवर्स फंक्शन आता है, लॉगरिथमिक फंक्शन। इसी का इनवर्स, जो वहां पे बेस था वो इस बार यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो वापस बेस की कंडीशन तो वही है, एक जो ए है, जो पहले कंडीशन थे अभी भी वही है, पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1, और जो इनपुट है x वो ग्रेटर देन 0। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में डोमेन क्या होती है? 0 से इंफिनिटी, ग्रेटर देन 0, रेंज ऑल रियल नंबर। उल्टा हो जाता है, वहां पे जो डोमेन थी और रेंज थी वो यहाँ पे उल्टी हो जाती है ना? Yes, sir. यहाँ पे डोमेन Yes, क्या थी? sir. x का कुछ भी रखो, डोमेन क्या थी? यहाँ पे x को कुछ भी रखो, लेकिन आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डोमेन पॉजिटिव रहेगा, आउटपुट कुछ भी हो सकता है, उल्टा हो जाता है, क्योंकि एक Yes, दूसरे के इनवर्स है। और ग्राफ भी y इक्वल टू x के बहुत सिमेट्रिक होता है, तो ग्राफ भी ऐसे इनवर्स हो जाते हैं। बेस ग्रेटर देन हुआ तो ऐसा ग्राफ, ये ग्राफ। और सेम इनइक्वालिटी भी यहाँ पे वैसे ही एप्लीकेबल होगी। बेस अगर 1 से ज्यादा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, x2 ग्रेटर देन x1। बेस अगर 0 से 1 के बीच में, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, x2 लेस देन x1 हो जाएगा, है ना? और Yes. जब भी इनइक्वालिटी रहेगी, इस a को उधर भेजते टाइम ध्यान रखना, लॉग में जब a को उधर भेज दे तो क्या होता है? a की पावर p बन जाता है। तो अगर बेस 1 से ज्यादा है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, बेस अगर 0 से 1 के बीच में तो इनइक्वालिटी अगेन चेंज हो जाएगी। Yes. एक चीज और इंपॉर्टेंट, जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन वाले डोमेन रेंज के क्वेश्चन आते हैं या फिर इनइक्वालिटी या इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं, तो लॉग की डोमेन का हमें ध्यान रखना है कि डोमेन मतलब लॉग के अंदर जो इनपुट है, लॉग का कैसा भी फंक्शन हो, ये जो इनपुट है ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। Greater Clear than है? 0. तो लॉग के क्वेश्चन को या फिर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते टाइम ध्यान रखना, डोमेन का भी ध्यान रखना है। क्या ये बातें समझ में आ गई? Yes, Yes, sir. चलो sir. अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो गए। लॉग पे बहुत क्वेश्चन आता है, आपको पता है। इसको सॉल्व करो।
हो गया, बोलो। Yes. एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्या होगा, बताओ। Less than 6. बेस 10 है, 1 से ज्यादा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, हाँ है ना, जैसा है वैसा का वैसे ही रह जाएगा। अब Yes, इसको sir. solve Yes, sir. पाते ही है, Yes, sir. दो फैक्टर बना देना। क्या बन रहे फैक्टर, X ये नहीं बन, minus 2 x minus. -3 -2x. क्या बन रहे फैक्टर, -6 and +1. हाँ गलती कर दी ना, या +6 थोड़ी था, ये आंसर आएगा। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. मैथमेटिक का ध्यान रखा करो, या +6 होता तो फैक्टर 2 और 3 बनते, -6 है ना, और -5 बना रहा, तो -5 कब बनेगा, माइनस का 6 प्लस का 1। इसको सॉल्व करो, ध्यान से करना। अच्छा रुको 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 रुको, ये सॉल्यूशन अधूरा है, अभी भी कुछ और भी होगा इसमें, बताओ क्या। अभी फाइनल आंसर सर नहीं आया, 0 नहीं आ सकता। नहीं नहीं नहीं, और अच्छे से बोलो। Sir, x square minus 5x greater than 0 होगा. हाँ डोमेन का ध्यान ही नहीं रखा हमने, तो भूल गए जल्दबाजी में, तो डोमेन का भी ध्यान रखना है। ये कैसी होनी चाहिए क्वांटिटी, डोमेन ग्रेटर देन 0, तो यहां से क्या आएगा आंसर, इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको प्लॉट करो। पॉजिटिव, ठीक है। अब इसका होना भी जरूरी और इसका भी होना जरूरी, तो दोनों का आपस में क्या लोगे, Intersection. Intersection. इंटरसेक्शन। आपका फाइनल आंसर में दोनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। आई बात समझ में। Yes, sir. Yes, sir. पहला वाला आंसर क्या है, -1 से 6, दूसरा आंसर क्या है, 0 से 5, इंटरसेक्शन यही आ रहा है 0 से 5। क्लियर है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, बताओ। एक्स मेरे बिलोंग्स 5 टू, से बड़ा और 0 से छोटा था। अच्छा Yes, हाँ sir. सॉरी सॉरी सॉरी, पॉजिटिव रीजन था ना, हाँ सॉरी। तो यहाँ पे आप लोगे 0 से ज्यादा, सॉरी 0 से कम, 5 से ज्यादा, है ना, यही था। अभी में आपस में इंटरसेक्शन क्या हो Yes, जाएगा, sir. So minus infinity से 0. नहीं नहीं, ये इंटरसेक्शन कॉमन सर पार्ट, -1 से 0 -1 यूनियन से 5 0 से और 6। 5 से 6. -1 से 0 यूनियन 5 से 6। आ रही बात समझ में है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. तो लॉग वाले केस में ध्यान रखना, डोमेन को भी चेक करना है। अपन जल्दबाजी में इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते हैं और डोमेन भूल जाते हैं। इनपुट भी तो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, फिर उस डोमेन का और अपनी इनइक्वालिटी का दोनों का आपस में क्या लोगे, इंटरसेक्शन। ये पक्का समझ में आया, प्रैक्टिस Yes, करना है sir. इसे कुछ जल्दी से, एक बार और सॉल्व कर लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फास्ट। हो गया।
देखो यहाँ पे किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा वो हमको इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले ये जो सबसे पहले लॉक अंदर वाले लॉक का इनपुट है ये कैसा होना चाहिए? Greater than 0. ग्रेटर देन 0 है ना? Yes, बोलो। sir. इसके बाद जो सेकंड लॉक है, सेकंड लॉक क्या है? ये बाहर वाला लॉक। तो बाहर वाले लॉक के अंदर कौन सी क्वांटिटी? ये पूरी। Yes, sir. अब ये जो बची हुई क्वांटिटी है ये भी कैसी होनी चाहिए? Greater than Greater 0. than 0. क्योंकि दो लॉग है ना, तो दोनों के लॉग को सेटिस्फाई कराना। एक को करेंगे तो दूसरा बुरा मान जाएगा, तो दोनों को करना है। अंदर वाले लॉग के जो इनपुट है वो पॉजिटिव होना चाहिए और बाहर वाले लॉग का भी जो इनपुट है वो पॉजिटिव। अब इन दोनों का क्या लोगे? यूनियन की इंटरसेक्शन। Sir, intersection. Intersection. क्योंकि इसका होना भी जरूरी है और इसका भी होना जरूरी, तो दोनों आंसर का आपस में क्या ले लेंगे? Intersection. क्लियर है? इसको सॉल्व करना तो आपको आता है। इसके दो फैक्टर इस बार बनेंगे x-3 x-2। पॉजिटिव रीजन आ जाएगा। इधर क्या होगा? पहले इसको उधर भेजोगे, इसको उधर भेजोगे। दिस लेस देन 1, 10 को उधर भेज देंगे तो 10 की पावर 1 बन जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आरी बस इसके फैक्टर बन रहे क्या? नहीं बनेंगे, तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, b² - 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? दोनों को प्लॉट करना वापस, दोनों रूट्स को। एक रूट क्या होगा? 5 - 25 + 16 कितना होता है? 41। यस सर। ठीक है, और इस इधर क्या था? लेस देन था ना, लेस देन 0, तो नेगेटिव पोर्शन, सॉरी प्लस माइनस प्लस। तो अब इन दोनों आंसर का आपस में इंटरसेक्शन लेना। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सॉल्व किया देख लेना। अब सिग्नम फंक्शन, ठीक है। सिग्नम में क्या सीखा था? इनपुट पे सारी चीजें डिपेंड करती है। अगर सिग्नम के अंदर इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट इसका 1 आएगा, इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट -1 आएगा। इसके तीन ही तरह के आउटपुट होते हैं। मतलब जो फंक्शन की वैल्यू आती है, फाइनल वैल्यू y की वैल्यू या तो 1 होगी या -1 होगी या तो 0 होगी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर बताओ जैसे यहाँ पे एग्जांपल फटाफट। ये कितना आएगा? सिग्नम ऑफ x² + 10। चेक करो इनपुट कैसा है, सिग्नम के अंदर जो इनपुट है वो कैसा है, ये चेक करो। सर 1 आएगा। ये इनपुट ऑलवेज पॉजिटिव है, Yes, sir. आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। इनपुट 1 आएगा। इनपुट पे ही डिपेंड, इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट 1। क्या अगले का प्रिडिक्ट कर सकते हो ये इनपुट कैसा होगा? 1 आएगा। हाँ, अब देखो ये तो मैंने बहुत बार बताया, कोई भी क्वाड्रेटिक के बारे में मुझे चेक करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये मान लो ऑलवेज पॉजिटिव कब होती है? सर ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव। हाँ, याद आ रहा है? बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बताया कि कोई भी क्वाड्रेटिक अगर ax² + bx + c, ये क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 कब होगी? जब इसका a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो। याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. और ये वाली क्वांटिटी ऑलवेज नेगेटिव कब होगी? जब A a less than 0, D a greater than पॉजिटिव, a सॉरी हाँ a नेगेटिव और d D भी greater than 0. नेगेटिव, d भी तो नेगेटिव। ग्राफ दोनों ही केस में x को टच नहीं करना चाहिए। इस वाले ग्राफ में ये वाला ग्राफ होगा, इस वाले केस में ये वाला ग्राफ होगा। दोनों ही केस में d तो नेगेटिव ही होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ऊपर वाले में a पॉजिटिव, नीचे वाले में a नेगेटिव। ये याद रखना। ग्राफ अगर ऐसा है तो y देखो, y हर जगह नेगेटिव है। y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव है। ग्राफ अगर ऐसा है तो फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है, x एक्सिस के ऊपर है, ऑलवेज पॉजिटिव है ना। Yes, sir. ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी थी यहाँ पे x² + x + 1, इसका d क्या आएगा? नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। तो अगर d नेगेटिव a पॉजिटिव तो ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। आउटपुट क्या आएगा? 1। Yes, sir.
अगला बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x Yes. माइनस, ये क्वांटिटी पॉजिटिव की Minus नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, तो आंसर कितना आएगा? माइनस। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इसके बाद था ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप लोग प्रिडिक्ट करके मुझे बताओ। सब लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखो। मान लो कोई फंक्शन ऐसा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, ये फर्स्ट वाला। तो आपको मुझे ये बताना है फंक्शन में, पूरे फंक्शन में अगर कुछ ऐड हो जाए तो ग्राफ में क्या चेंज होगा, वो पूरे फंक्शन में कुछ सब्सट्रैक्ट हो जाए तो ग्राफ में क्या चेंज होगा? दोनों ग्राफ प्रिडिक्ट करो जल्दी से। सब पॉजिटिव में ऊपर हो जाएगा। हाँ और अपनी कॉपी नेगेटिव में में बनाओ। नीचे शिफ्ट हो जाएगा। चलो ऐसे ही बता दो फटाफट। चलो पूरे फंक्शन में +3 ऐड कर देंगे तो ग्राफ में क्या होगा? सर ऊपर शिफ्ट Y हो axis जाएगा। ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। Shift. पूरे फंक्शन में -2 कर देंगे तो ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। डाउनवर्ड। वेरी गुड। हो जाएगा। x के अंदर अगर +-a करेंगे तो, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे ये y इक्वल टू x क्यूब पे मान लो, ठीक है। मैं अगर पूछता हूं x -2 का होल क्यूब, तो ग्राफ कहां पे शिफ्ट होगा? लेफ्ट या राइट? माइनस एक्स की साइड हो जाएगा। -2 है ना, तो x Right वैल्यू है। 0 कब होगी? 2 पे 0 होगी 2 ना। पे। x इक्वल टू 2 पे y 0 होगा तो ग्राफ इधर शिफ्ट होगा ना, 2 पे। तो x -2 करोगे तो राइट शिफ्ट होगा, और +2 करोगे left. लेफ्ट शिफ्ट। ये ग्राफ हो जाएगा x +2 का होल क्यूब, है ना? यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। याद रखना है ना। +a करे -a करोगे तो इधर, +a करोगे तो उधर। पूरे फंक्शन में a मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है? जैसे मान लो 3 sin x, तो sin x का ग्राफ ऐसा था, तो 3 sin x का ग्राफ क्या हो जाएगा? ये sin x का ग्राफ है, मान हो लो। जाएगा। हाँ, Amplitude 3 भी गुना, रहेगा। हाँ एम्पलीट्यूड 3 गुना हो जाएगा, मतलब ऐसा है ना। तो y के अलोंग एलोंगेट हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। यस। x में जब a मल्टीप्लाई हो जाता है, अब यहाँ पे भी दो चीजें होती है। a अगर मान लो sin 2x हो या, और sin मान लो x/2, तो 2x से तो ग्राफ थोड़ा श्रिंक हो जाएगा। जो अब पहले जो पाई पे sin पाई पे वैल्यू 0 होती थी, इस पर π/2 पे 0 हो जाएगी, तो ग्राफ Yes. क्या हो जाएगा? श्रिंक, है ना। और x/2 में ग्राफ एलोंगेट हो जाएगा। याद आ रहा है? यस सर। यस सर। Yes, sir. पूरे फंक्शन पे मॉड लगने पे क्या होता था? पूरे फंक्शन पे मॉड लगने पे सर एक्स के सर नीचे नेगेटिव वाला पॉजिटिव में चला जाता है। हाँ, जो भी y की वैल्यू नेगेटिव है, जो भी y आउटपुट y फंक्शन नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लो ये ग्राफ है, ये मान लो फंक्शन का ग्राफ है, इसके मॉड वाले फंक्शन का ग्राफ क्या होगा? सब कुछ ऊपर आ जाएगा, है ना। यस सर। यस सर। ठीक। अगला इंपॉर्टेंट, x पे मॉड लगने पे क्या बताया था? फंक्शन x पे मॉड लगा, लॉजिक क्या बोलता है? हो जाता है। सर मिरर y इमेज। के राइट वाला ही लेफ्ट में आ जाता है। हाँ, अब जैसे मान लो यही फंक्शन है, अब जो वैल्यू देखो, अगर x पॉजिटिव है, आपको क्या सिखा है मॉड में? अगर x पॉजिटिव तो मॉड एज इट इज ओपन होगा, तो पॉजिटिव में तो कोई चेंज नहीं आएगा, जो ग्राफ है वैसा के वैसे ही रहेगा, है ना। इसी का मैं बना रहा हूँ मॉड्यूलस। तो जो पॉजिटिव है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, जो ग्राफ है वैसा के वैसे। लेकिन अगर x नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर। मतलब जो वैल्यू 2 पे आ रही है वही वैल्यू -2 पे आएगी, जो वैल्यू 3 पे आ रही है वही वैल्यू -3 पे आएगी, जो वैल्यू 5 पे आ रही है वही वैल्यू -5 पे आएगी। तो जो ग्राफ इधर है सेम ग्राफ इधर कॉपी हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. x पे मॉड लगने पे क्या होता है? जो ग्राफ नेगेटिव x वाला है वो तो पूरा डिलीट हो जाता है, और पॉजिटिव x वाला ग्राफ नेगेटिव में कॉपी हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और लास्ट, ये थोड़ा सा टफ था, y पे मॉड लगने पे क्या बताया? जैसे मान लो ये फंक्शन है, ये fx है मान लो,
तो इसके मॉड y इक्वल टू एफ एक्स में क्या चेंज आएगा, लॉजिकली बोल समझ सकते हो। जैसे मान लो साइन एक्स की वैल्यू आ रही 1/, ऐसे 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 सोचो, मॉड 1/2 इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स की दो वैल्यू आएगी, फिर एक प्लस 1/2 माइनस 1/2। तो देखो क्या होगा, पहली चीज तो नेगेटिव ग्राफ को तो डिलीट ही कर देना, है ना। और जैसा काम यहाँ पे, पहले तो x पे मॉड लगने पे जो ग्राफ इधर था वही सेम इधर एप्लीकेट हो गया। अब y पे मॉड लगने पे जो ग्राफ ऊपर है उसका सेम नीचे भी आ जाएगा। लेकिन कौन सा ग्राफ लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव, ठीक है। ये कराया था क्लास में, ठीक है। Yes, sir. आई थिंक सबको थोड़ा थोड़ा दिमाग, देखो ये फटाफट रिकैप हो जाएगा। पूरे फंक्शन में प्लस माइनस ए करने पे ग्राफ अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, एक्स के अंदर प्लस माइनस करने पे लेफ्ट या राइट शिफ्ट होगा, ए से मल्टीप्लाई करने पे ग्राफ एलोंगेट होगा, ए ग्रेटर देन 1 है तो एलोंगेट, वाई के अलोंग एलोंगेट होगा, ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो वाई के अलोंग श्रिंक होगा। क्लियर है। फंक्शन के अंदर जो x है, x के अलोंग मल्टीप्लाई करने पे x एक्सिस के अलोंग एलोंगेट या स्ट्रेच होगा। पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई करने पे y एक्सिस के अलोंग होता है, x में मल्टीप्लाई करने पे x एक्सिस के अलोंग। मॉड लगने पे आपको पता है नेगेटिव वाला सब पॉजिटिव में बदल जाएगा। आ रही बात है समझ में, बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका क्या आता था, डोमेन और रेंज वाला, ठीक है। अब सॉरी डोमेन रेंज क्या बोल रहा हूं मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन में अगला जो आता था 1 1 ऑन टू है ना। 1 1 को एक नाम से और जानते हैं इंजेक्टिव, ऑन टू को एक नाम से और जानते हैं सर्जेक्टिव, और ऐसे फंक्शन जो 1 1 ऑन टू दोनों उसको नाम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। इसके बारे में बहुत डिटेल हमने सीखी था। 1 1 के लिए आपको मैंने क्या क्या तरीके सिखाए, कोई भी फंक्शन 1 1 कब होगा, कैसे चेक करने का तरीके। पहला तरीका ग्राफिकल तरीका क्या होता था, ग्राफ को एक बार कट करो। हाँ ग्राफ को, हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक जगह कट करनी चाहिए, तो कौन सा टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर ग्राफ पता है फंक्शन का तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट हो जाएगा। अगर फंक्शन का ग्राफ पता है तो ग्राफ ड्रॉ कर लो, फिर देखो कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे अगर एक ही जगह कट कर रही तो 1 1 होगा। दूसरा तरीका फंडामेंटल तरीका, f of x1 equal to f of x2 कर दो। आफ्टर फाइनल सिंप्लीफिकेशन इफ ओनली सॉल्यूशन ये आ रहा है तो 1 1 होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 1। 1 1 तीसरा तरीका बहुत ज्यादा काम आता था, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, या तो पूरा पॉजिटिव हो या फिर पूरा नेगेटिव हो। मतलब अगर फंक्शन मोनोटोनिक है तो भी क्या हो जाएगा 1 1। क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना। यस सर। Yes, sir. उस केस में मेरा फंक्शन 1 1 हो जाएगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चन नंबर ऑफ 1 1 पे भी आते हैं कि नंबर ऑफ 1 1 कितने बनेंगे। जैसे मान लो सेट ए में मान लो 3 एलिमेंट है, सेट बी में मान लो 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन 3 बना। अब देखो कैसे लॉजिक लगाओगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन है ना इनपुट में। यस सर। इसको इमेज बनानी थी, इसको इमेज बनाने के कितने तरीके हैं, 4। 4 तरीके। कि ये किसी 4 के साथ एक इमेज बना सकता है, किसी इनमें 4 में से किसी के साथ भी। फिर अगले वाले के लिए, अगला वाला के लिए देखिए, इसको इमेज बनाने के लिए कितने तरीके, सर 3 है ना। क्योंकि वापस सेम नहीं बनाएगा, सेम बनाएगा तो 1 1 नहीं रहेगा, मैनी 1 हो जाएगा। अब बच्चे पे 3 में से कोई एक, और इसकी इमेज बनाने के लिए बच्चे पे 2 तरीके। यस सर। लॉजिक लगा लोगे इससे, यस Yes, सर। sir. या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 4p3, ये 4c3 की 4p3, 4p3 सॉरी, ठीक है। Yes. या फिर नंबर ऑफ, अगर सेट ए में n1 एलिमेंट है, सेट बी में n2 एलिमेंट है, या फिर मान लो यहाँ पे n है, यहाँ पे m है, या फिर जो भी रखना, तो n2p n1। क्लियर है। यस सर। ये Yes, 1 1, अगर फंक्शन 1 1 होगा तो ये, अदरवाइज मैनी 1 होगा। ऑनटू और इनटू को करने का एक ही तरीका होता है कि डोमेन और रेंज और कोडोमेन को चेक करो। अगर रेंज कोडोमेन दोनों आपस में बराबर है तो फंक्शन क्या होगा, ऑनटू होगा, अदरवाइज कैसा होगा, इनटू।
क्लियर है? तो इसके लिए रेंज के क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाए तो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव का फॉर्मूला आसान है, क्योंकि उस बाइजेक्टिव के केस में दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। इधर n है, इधर भी n है, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव n फैक्टोरियल। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन पॉसिबल कितना हो जाएगा? n फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने पॉसिबल थे? 4 × 3 × 2। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n है, दोनों तरफ n ही होंगे अगर बाइजेक्टिव बनना है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल बाइजेक्टिव कितने होते हैं? लॉजिक वही लगेगा। यहाँ पे मान लो 5 एलिमेंट है तो 5 4 3 2 1 है ना? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन और अब दो टॉपिक बचे अपने, कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स तो चलो ठीक है, लेकिन कंपोजिट काफी इंपॉर्टेंट है और पिछले कुछ सालों से कंपोजिट पे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कंपोजिट मतलब आपको पता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन रख दो तो कंपोजिट बन जाता है ना? Yes, Yes, sir. Yes, गॉफ हो sir. गया, गॉफ हो गया, Yes, ये sir. पे। बस इन पे क्वेश्चन आते हैं, डोमेन रेंज पे आते हैं। जब भी क्वेश्चन डोमेन रेंज पे आता है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इनपुट की वैल्यू क्या क्या अलाउड है। अगर मैं बात करता हूं फॉक की डोमेन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? फॉक मतलब एफ ऑफ जी एक्स है ना? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो सबसे पहले एक्स जी के अंदर जाएगा, Yes, है sir. ना? एक्स किसके अंदर जाएगा? जी के अंदर। तो आपको डोमेन ऑफ जी देखना होगा सबसे पहले। तो इसके अलावा जो जी का आउटपुट है वो एफ के अंदर जा रहा है ना? Yes, तो sir. जो रेंज ऑफ जी वो एफ की डोमेन के अंदर आनी चाहिए, Yes, sir. है ना? क्योंकि जी का आउटपुट एफ के अंदर अलाउड होना चाहिए ना, Yes, sir. तभी तो आप Yes. एफ के अंदर को रख पाओगे, तभी वो डिफाइन होगा। ठीक है, तो इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना कि जो जी का आउटपुट है वो एफ के डोमेन में आना चाहिए। तो रेंज ऑफ जी शुड बी द पार्ट ऑफ एफ एक्स, और ऑफकोर्स जी के अंदर जो इनपुट जा रहा है वो तो सोचना ही है हमको। ठीक है, और इसमें मैंने एक वेराइटी आपको क्लास में करवाई थी कि आपको एक एफ एक्स दिया रहता है ब्रेक होके फंक्शन, एक फंक्शन दिया रहता है जी एक्स वो भी ब्रेक होके दिया रहता है, और इसकी रेंज पूछी जाती है, या फिर कुछ भी इस पे क्वेश्चन फॉग या गॉफ पूछा जाता है। तो इसको निकालने का क्या तरीका सिखाया था? ग्राफिकल तरीका, याद आ रहा है? कि दोनों के ग्राफ प्रिडिक्ट कर दो और फिर देखो कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लगेगी, फॉग निकालना है गॉफ निकालना। इस पे 2 क्वेश्चंस भी करवाए थे, याद है? वो पूरा लेक्चर गया था उस पे। एफ एक्स आपको दिया Yes, sir. हुआ वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप प्लीज एक बार देख लेना। अगर क्योंकि अभी करूंगा तो वापिस 30-40 मिनट लगेंगे पूरा डिटेल में समझाने में, लेकिन वो पार्ट इंपॉर्टेंट है। उसको अगर आपको उस पर डाउट है तो उस पार्ट की रिकॉर्डिंग देख लेना, कंपोजिट फंक्शन वाले पार्ट की, और उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने अपलोड कर रखी है आपकी रिसोर्स शीट। Okay, sir. ठीक है, क्योंकि Yes, ये जो sir. कंपोजिट फंक्शन है वो वाला जो पार्ट आता है जिसमें एफ एक्स दिया रहता है जी एक्स दिया रहता है तो ब्रेक हो गए, तो दोनों के ग्राफ अलग अलग बनाओ, फिर फॉग या गॉफ जो भी पूछा उसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इनवर्स निकालने का तरीका क्या रहता है? देखो आप पहले y को पूरे को x के टर्म्स में लिख लो और फाइनली x और y को इंटरचेंज कर दो। जैसे इसमें कोई क्वेश्चन दिया है, हाँ ये वाला, जैसे मान लो ये है, या तो आप पहली स्टेप में y और x को इंटरचेंज कर दो, है ना, या तो पहली स्टेप में इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो x इक्वल टू ये आ जाएगा, आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू साइन x, इसका इनवर्स निकालना है, तो स्टेप 1 क्या करो? x और y को रिप्लेस कर दो, यहाँ से क्या आ जाएगा? x इक्वल टू साइन y। Yes, sir. अब यहाँ से y निकाल लो, Sin y inverse आएगा x. साइन इनवर्स x। एक और एग्जांपल y इक्वल टू मान लो log x है, इसका इनवर्स निकालना, तो x और y को इंटरचेंज कर दो। अब यहाँ से y निकाल लो, y कैसे निकलेगा? a उधर चल जाएगा, तो ये इसका इनवर्स आ गया, हाँ है ना? Yes. Yes, sir. Sir. तो बस यही 2 पोर्शन बाकी थे। हाँ, तो आज की क्लास देखो थोड़ा सा गला मेरा पेन होने लग गया एक्चुअली,
तो आज अपन फंक्शन तक ही रखते हैं, लिमिट कंटिन्यूटी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अब सुनो ध्यान से, आज का आपका टारगेट क्या, फंक्शन को रिवाइज करो पूरा प्रॉपरली, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, आज का होमवर्क। होमवर्क ये है, रिवाइज नोट्स एंड इलस्ट्रेशन, और जो भी क्वेश्चन, जैसे मैंने डोमेन रेंज का बोला तो डोमेन रेंज के फ्यू क्वेश्चन आप रिवाइज करो, थ्योरी वगैरह जो भी दी है ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। मैं क्या करूंगा अभी आप लोगों के लिए, देन अटेम्प्ट डीपीपी, एक डीपीपी बना रहा हूं 2024 के क्वेश्चन की विथ सॉल्यूशन, ठीक है। देन अटेम्प्ट डीपीपी, या तो आप जो मैंने दी थी याद हो तो फंक्शंस की, एक बार उसके क्वेश्चन वापस देख लेना जो आपके पहले आपने एक बार अटेम्प्ट ऑलरेडी कर रखी है ना होमवर्क वाली शीट में, उनमें से कुछ क्वेश्चन देख लेना कि वो वापस बन पा रहे कि नहीं बन पा रहे। उसके पहले इस डीपीपी को अटेम्प्ट कर लेना, ये डीपीपी विथ सॉल्यूशन रहेगी, ताकि आप प्रैक्टिस करके हाथों हाथ उसके सॉल्यूशन देख के समझ लेना। इस डीपीपी में मैं 2024 और 2023 के क्वेश्चन डालूंगा, क्लियर है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो कि ये चैप्टर आज ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। Yes, sir. फंक्शन इंपॉर्टेंट भी है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता ही है, लेकिन इसका यूज बाकी दूसरे चैप्टर्स में भी बहुत होता है। आ रही बात समझ में? तो देखो मैक्सिमम चीजें मैंने कवर कर दी है, कुछ चीजें जो रह गई है कंपोजिट फंक्शन, वो एक बार आप रिकॉर्डिंग से देख लेना, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में एक पार्ट और आता है फंक्शनल इक्वेशन, वो मैंने आपकी क्लास में स्टार्टिंग में कराया नहीं था कवर, क्योंकि थोड़ा सा और टफ रहता है। उसको मैं आगे आने वाले रिवीजन सेशंस में कवर करूंगा। फंक्शनल इक्वेशन पे एक छोटा सा पोर्शन है फंक्शनल इक्वेशन, अगला जो रिवीजन सेशन होगा उसमें मैं फंक्शनल इक्वेशन आपको समझा दूंगा। उसके अलावा जितना भी मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको आप रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली, अच्छे से दिन यूटिलाइज करना, टारगेट रखना कि आज फंक्शन आप कंप्लीट कर पाओ, कोशिश करना, ठीक है? Thank you, sir. Good morning. Happy Diwali, sir. हैप्पी दिवाली, थैंक यू, Happy Diwali, sir. हैप्पी Happy Diwali. दिवाली एवरीवन, थैंक यू।